सर आप पत्रकार है, 22 ढोकर के बात नहीं सर, फ्री जर्नलिज्म करते हैं, हकीकत बता रहे हैं। प्योर 22 ढोकर के आप बात कर ऐसा कुछ भी नहीं हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम आपसे बहुत प्रेम से बता रहे हैं। हम यहाँ से पिस्टल निकाले, आपको 2 गोली मार दे तो यहाँ क्या करेगा पुलिस? पत्रकार की हत्या होती है, बेनीपट्टी में आपने गिरफ्तार किया क्या अपराधियों को? वहाँ गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या गिरफ्तारी हुई है? आप कौन से रोड पर जा रहे हैं महाराज? आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं और जिसके पक्ष में खबर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके पक्ष में आप किसके पक्ष में खबर चलाने का कानून बनाया कि शराब बंदी है बिहार में, और अगर उसका कोई दुरुपयोग करेगा तो वो जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं क्या जेल? नेता लोग जेल? कौन से मंत्री सार्वजनिक? अरे सर क्या बात के पुरुष, आपके ही नेता जो हैं जदयू के लगातार ठुमके लगाते नजर आते हैं। आप बोले खुलेआम दारू का बोतल लेकर वो नाचते नजर आते हैं। जो कल मधुबनी ने किसी पागल आदमी ने, किसी पागल पुलिस वाले ने जज को पीट दिया। नालंदा मॉडल है एसपी, वहाँ के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश नालंदा मॉडल है। बचाइए ना आप उनको, कार्रवाई करिए। आपकी जो बात है ना, एक्चुअली आप जो पूरा 22 ढोकर के बात कर रहे हैं। 22 ढोकर बात, हकीकत बोल रहे हैं कि मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश जो है वो नालंदा मॉडल है। नालंदा का यूपीएससी नहीं कर सकता है। नालंदा का कार्रवाई क्यों नहीं जाती? एक जज को पीट दे रहे हैं आप कोर्ट में जाकर। नहीं हुई है उस पर, क्या कार्रवाई हुई है? उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आप जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आप 22 ढोकर के बात कर रहे हैं। मानते हैं कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार विफल है? कैसे विफल है सर? नहीं है विफल। अरे तो इसका मतलब हत्या पर जो कानून हुआ SC ST एक्ट जिसने बनाया वो विफल है। इस देश के अंदर में हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? तो भाई काहे आप गुणगान कर रहे हैं? तो हत्या हो रही है तो कानून, आप मानिए यहाँ हमने उपचुनाव में जबरदस्ती जीत गया, जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया होगा। नहीं, हम तो बोल 22 ढोकर के बात कर रहे हैं। आप उस समय से 15 बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 22 ढोकर के नहीं बात कर रहे हैं। ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने युवाओं को ठगा है? कैसे युवाओं को ठग लिया? युवाओं को नहीं ठगा। 6 लाख नियोजित शिक्षक किसने बहाल किए? अरे वही शिक्षक तो डेली सड़कों पे रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? सड़क कि थानेदार ने थाने में शराब पिया, आपने कार्रवाई की क्या? कोई भी ऐसा थानेदार, कैसी आप बात कर रहे हैं? तस्वीरें लगातार वायरल होती है थाने। ये बताइए, तो कानून का मतलब है ना कि जो कानून का मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 300 कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, नौजवान युवाओं के लिए है, या कुर्सी पे बैठे महकमे के लिए? पूरे बिहार की जनता ये बोल रही है कि नीतीश कुमार जी ने सड़क के मामले में, बिजली के मामले में बहुत बढ़िया काम किया। उससे बढ़िया काम आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। हम उस पर सवाल कर ही नहीं रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार जी ने क्या बेरोजगारी को दूर किया? क्या आखिरकार नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचारी को दूर किया? क्या आखिरकार नीतीश कुमार ने जिस शराबबंदी का वो गुण गाते वो शराबबंदी बिहार में लागू हो पाई? हम बात इस पर कर रहे हैं। 15 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब युवा मर रहे हैं, पढ़ लिख कर सब लेबर क्लास में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार कुछ नहीं अभी तक सुधार हुआ है 15 साल में। आज से 15 साल पहले बिजली के लोग तार पे कपड़ा सुखाते थे। आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली जो है पहुंच नहीं गई। ये 22 से 23 घंटा रहती है। और बिहार जो है 15 साल में कितना बेमिसाल हो पाया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार 15 साल में बिहार कितना बेमिसाल हो पाया है। लगता है 15 साल में नीतीश कुमार ने बढ़िया काम किया है? 15 साल में नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है। हाँ। तो यहाँ तो बैनर लगा दिया गया 15 साल बेमिसाल। अब लगवा दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन 15 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब युवा मर रहे हैं, पढ़ लिख कर सब लेबर क्लास में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार कुछ नहीं अभी तक सुधार हुआ है 15 साल में। तो देख सकते हैं जदयू कार्यालय के बाहर ही ये बिहार की जनता खड़ी है और जो है साफ तौर पर नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार उनका रोजगार जो है वो कहाँ गया। जवाब नीतीश कुमार के साथ साथ कुर्सी पर बैठे उन महकमों को भी देना होगा कि आखिरकार उन्होंने 16 साल में कितना काम किया है बिहार के लिए। बाबा है, इनसे पूछेंगे। 15 साल बेमिसाल नीतीश कुमार जी ने पोस्टर लगाया है। लगता है कि 15 साल में नीतीश कुमार जी ने बढ़िया काम किया है? काम बढ़िया किए हैं, बढ़िया काम किया नीतीश कुमार जी ने। चलिए, लगातार जो जनता है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जो है लगातार बोल रही है कि हाँ वाकई में नीतीश कुमार जी ने 15 साल में बढ़िया काम किया है। कुछ और जनता है, उनसे ही बातचीत करेंगे। अंकल हमारे साथ, 15 साल बेमिसाल नीतीश कुमार जी ने पोस्टर लगाया है। 15 साल में नीतीश जी ने कितना बढ़िया काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया है। क्या क्या बता, 2-4 काम बताइए आप। सब कुछ हाँ? सब कुछ तो हो ही रहा। क्या बताइए थोड़ा। जितना काम है सब तो करिए। रोजगार मिला? रोजगार मिला? कितना को मिला है, मिलेगा। चलिए बताएंगे काम। आप ही बता दीजिए सर, 15 साल बेमिसाल आप नारा दे रहे हैं, कितना काम नीतीश कुमार जी ने किया? जैसे एक्चुअली है क्या कि किसी चीज़ से कंपैरिजन जो किया जाता है तो कंपैरिजन जो होता है सो आपसे पहले अब आने वाले चीज़ से तो कंपैरिजन होगा नहीं। एक लंबे समय से सरकार चल रही है और हमारे आपके मतलब आपकी उम्र कितनी नहीं जानते हैं, लेकिन जो नए वोटर बने 20-25 साल वाले लोग जो हैं, आपके भी घर में पुराने बुजुर्ग लोग थे। आप जो सामने अभी देखिए आपका फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, पूरे बिहार में एक फ्लाईओवर होता था लालू जी के समय में।
एक्चुअली देखिए, आप दोषारोपण तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने पूरे बिहार की जनता ये बोल रही है कि नीतीश कुमार जी ने सड़क के मामले में, बिजली के मामले में बहुत बढ़िया काम किया, उससे बढ़िया काम आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। हम उस पर सवाल कर ही नहीं रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार जी ने क्या बेरोजगारी को दूर किया, क्या आखिरकार नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचारी को दूर किया, क्या आखिरकार नीतीश कुमार ने जिस शराबबंदी का वो गुण गाते वो शराबबंदी बिहार में लागू हो पाई। हम बात इस पर कर रहे हैं। चलिए, जैसे आपका जो सवाल है उस पर हम एक एक करके जवाब देते हैं। जैसे आपने कहा बेरोजगारी, तो अभी जो नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो चाहे बिहार पुलिस के माध्यम से हो, नियोजित शिक्षकों के माध्यम से हो, नरेगा मनरेगा के माध्यम से हो, जिसकी जो योग्यता थी उस हिसाब से सरकार ने रोजगार देने का काम किया और आगे भी करने का प्रयास कर रही है। अब ये नहीं कह रहे 19 लाख लोगों को, जो देखिए बहुत चीज़ चुनावी, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में दे देंगे। मैंने इतना पैसा है स्विस बैंक में कि 15 लाख रुपया सबको मिल सकता है, लेकिन उसको सब लोग पूछने लगे कि 15-15 लाख रुपया कब आ रहा है। तो सरकार लगातार सरकारी नौकरी में जितना मैक्सिमम है या जिस माध्यम से सरकार रोजगार दे सकती है उतना काम। तो फिर सर घोटाले कैसे हो जा रहे हैं? दरोगा भर्ती में स्कैम देखने को मिलता है, कभी बिहार पुलिस में स्कैम देखने को मिलता है, तो फिर ये कहाँ से हो जा रहा है? कहाँ आप एक स्कैम बताइए ना, जो स्कैम मतलब जो आप एक स्कैम बताइए 15 साल में जिसमें सरकार का कोई भी व्यक्ति, तो डायरेक्ट स्कैम में आप धांधली होती है परीक्षाओं में। नहीं, आपको एक बात बता रहे हैं, स्कैम आपको 15 साल से सरकार चल रही है और सरकार के किसी मंत्री पर, मुझे तो नहीं याद है, या किसी यहाँ तो पिछली जो सरकार थी उसके तो मुखिया खुद चारा घोटाला के आरोप में बंदी हैं। अच्छा, बिहार का हम एक युवा हैं, तो हम आज कम से कम, ठीक है मान लीजिए नीतीश सरकार से हमारी कुछ, नीतीश सरकार ने काम नहीं किया, शराबबंदी की जो आप बात कर रहे हैं, तो शराबबंदी के जो बहुत प्लस पॉइंट है उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? शराबबंदी का प्लस पॉइंट है कि रोड पर एक्सीडेंट खत्म हो गया है, रोड पर गोली बंदूक चलना, क्राइम कम हो गया है। अब लोग शराब नहीं पी रहे हैं। शराब, जैसे देखिए, अब इसका अब आपसे एक सवाल, शराबबंदी से पहले 9% लोग शराब पीते थे, शराबबंदी के बाद 17% बिहारी जो है वो शराब पीने लगे। नहीं, ठीक है, हम आपसे एक डाटा पूछ रहे हैं। आपने कहा कि शराब बंद हो गया तो शराब लोग नहीं पी रहे हैं। एक्चुअली एक सामाजिक कुरीति है। जब आपने सुना था गंगाधर तिलक ने जब बाल विवाह के खिलाफ जब वो गए थे लोगों को अपील करने, उनको जूता चप्पल से पीटा गया था। आपको पता नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी है, उसको देखिएगा। तो अच्छा, आपको ये पता है कि नहीं कि बाल श्रम कानून लाया गया है? आप अभी यहाँ चलिए, यहाँ से आप इनकम टैक्स चौराहे पर हर एक दुकान पर बालक दुकानों पर काम कर रहे हैं, चल के आप देखिए। तो क्या बाल श्रम बंद हो गया? दहेज, एक मिनट, तो सोचना तो आपको चाहिए ना सर कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन कानून वाले इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? बताने दीजिए हमको, वही आपको बता रहे हैं। या फिर आप दहेज प्रथा के बारे में बता रहे हैं, तो दहेज प्रथा पर तो कानून SC/ST एक्ट लगा हुआ है यहाँ पर। तो क्या SC/ST एक्ट में आज के डेट में पूरे भारत में और बिहार के अंदर में केस नहीं हो रहा है? या फिर जहरीली शराब पर जो बहुत, जब शराबबंदी नहीं थी उस समय में जहरीली शराब बिहार के, जो अगर देखिए सरकार, सवाल हम यही बोलेंगे कि जब 5 साल पहले आपने पूर्ण शराबबंदी कर दी थी तो बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है? जहरीली शराब से लोगों की मौत कैसे हो रही है? सवाल ये है। एक्चुअली हम आप मिल करके सिस्टम चलाते हैं, सरकार भगवान नहीं होता है। जैसा सिस्टम चलाने वाले हम आप हैं, ठीक है, तो हमको आपको भी सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो जो चीज़ें कोई सरकार, अगर कोई सरकार, हम तो बोल रहे हैं आज नहीं 100 साल के बाद भी, उस दिन से तो समस्या का समाधान हो जाएगा ना। सरकार का काम है कानून को बनाना समाज के हित में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो उसके पार्ट है वो करते हैं। अगर हमने कानून बनाया कि शराब बंदी है बिहार में, और अगर उसका कोई दुरुपयोग करेगा तो वो जेल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं क्या जेल? नेता लोग जेल? कौन से मंत्री सार्वजनिक? अरे सर, क्या बात के पुरुष, आपके ही नेता जो हैं जदयू के लगातार ठुमके लगाते नजर आते हैं। आप बोल खुलेआम दारू का बोतल लेकर वो नाचते नजर आते हैं। जो वो करते हैं एक्चुअली, अब देखिए आज अखबार में आप पढ़े हुएगा कि एक स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल दारू पी रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया। जो कानून को तोड़ेगा, सरकार का मतलब बायस्ड होकर के नहीं। अच्छा, मान लीजिए जो जितने लोग हैं शराबबंदी पर सवाल पूछना है, ऐसे आपको 10 कानून हम बताते हैं जो कानून बना हुआ है और उसका लगातार, तो कानून का मतलब है ना कि जो कानून का मर्डर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 300 कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, नौजवान युवाओं के लिए है, या कुर्सी पे बैठे महकमे के लिए? कहाँ आप मीडिया में भी देखिए ना, परसों 6 इंजीनियर बड़े होटल में बैठ के शराब पी रहे, नौजवान युवा है, एक बोतल के साथ 6 लोगों की गिरफ्तारी आप करते हैं। हाँ, तो आप बोले ना गरीबों के लिए है कि अमीरों के लिए है? जो कानून को तोड़ेगा, अरे हत्या गरीब और अमीर के लिए, अमीर हत्या करेगा तो जेल नहीं जाएगा,
जो शराब पिए। सर कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जो थानेदार जो है थाना में शराब पी रहे थे, आपने सस्पेंड किया उसको? तो थाने जो है, अरे ऐसा संभव है आपको? कुछ नहीं है। देखिए जो कानून के रक्षक हैं वो जो भक्षक बन गए हैं। आपको हकीकत मानना होगा कि कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। अभी कुछ दिन पहले आप हिमाचल में घटना देखे होइएगा, सीएम चल रहे थे और सीएम की सिक्योरिटी में एक डीएसपी ने एसपी को पीट दिया, तो वहां से व्यवस्था खत्म हो गया। कल मधुबनी ने किसी पागल आदमी ने, किसी पागल पुलिस वाले ने जज को पीट दिया। नालंदा मॉडल है एसपी वहाँ के, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश नालंदा मॉडल है। बचाइए ना आप उनको, कार्रवाई करिए। आपकी जो बात है ना, एक्चुअली आप जो पूरा 22 होकर के बात कर रहे हैं, 22 होकर बात हकीकत बोल रहे हैं कि मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश जो है वो नालंदा मॉडल है। नालंदा का यूपीएससी नहीं कर सकता है। नालंदा का कार्रवाई क्यों नहीं जाती? एक जज को पीट दे रहे हैं आप कोर्ट में जाकर। नहीं हुई है उस पर, क्या कार्रवाई हुई है? उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आप जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आप 22 होकर के बात कर रहे हैं कि कोई नालंदा आदमी यूपीएससी नहीं निकाल सकता। फ्री नालंदा का आदमी यूपीएससी निकाल लिया, उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन उसका सपोर्ट करना सरकार को, ये कहां तक जाएगा? अरे अभी कुछ दिन पहले इसी बिहार में बालू की एक कालाबाजारी में 2 आईएएस एसपी को इसी बिहार गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया, बालू के कारण आरा और औरंगाबाद के एसपी को। देखिए एक्चुअली क्या है कि कुछ समस्याएं हो सकती हैं, पर आज जो नीतीश कुमार जो काम कर रही है बिहार के अंदर में, वैसा अभी नीतीश कुमार ने जो काम किया है, सड़क हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, आज गांव-गांव में बिजली है। हम लोग गांव में रहते थे, यहाँ से पटना जाने में, तो आज नीतीश कुमार से बढ़िया ऑप्शन बिहार के पास नहीं है। आप किसको बनाइएगा? आप ऑप्शन बताइए ना। और कौन सा ऐसा गवर्नमेंट आएगा जो यहाँ पे, देखिए गवर्नमेंट का काम है अच्छा शराबबंदी है तो सामाजिक कुरीति है, उसके खिलाफ नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं कि शराब बंद हो, लोग अच्छे से रहें, लोग शराब नहीं पिए। शराब कुरीति है ना, शराब नहीं पिए, वो गरीब नहीं पी सकते हैं, नौजवान युवा नहीं पी सकते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे महकमे जो है वो पी सकते हैं। खुलेआम शराब का बोतल लेकर ऑर्केस्ट्रा में नाच सकते हैं, ये उनके लिए कानून है। बस आप ये बोल रहे हैं? नहीं, अगर वैसा कोई, देखिए हम बोल रहे हैं कि आपकी जो कोई भी आदमी, अच्छा इस 15 साल में सुनिए ना, एक सवाल नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि थानेदार ने थाने में शराब पिया, आपने कार्रवाई की क्या? कोई भी ऐसा थानेदार, किसी आप बात कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार वायरल होती है थाने में। ये बताइए कि कौन से थानेदार ने शराब पिया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई? आप हमको बताइए। अगर ऐसा हुआ होगा तो आप जो कहिएगा वो हो जाएगा। मन हम वो करने के लिए तैयार होंगे। आप ये मानते हैं कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार विफल है? कैसे विफल है शराब? नहीं है विफल। अरे तो इसका मतलब हत्या पर जो कानून हुआ, SC/ST एक्ट जिसने बनाया वो विफल है। इस देश के अंदर में हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? तो भाई काहे आप गुणगान कर रहे हैं? तो हत्या हो रही है तो कानून, आप मानिए यहाँ हमने सरकार का काम है। देखिए बॉस, बिहार जो था ना, 22 होकर के बात कर रहे हैं बिहार। अरे क्या बता रहे हैं? सर आप पत्रकार हैं, 22 होकर के बात नहीं सर, फ्री जर्नलिज्म करते हैं, हकीकत बता रहे हैं। और 22 होकर के आप बात कर, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम आपसे बहुत प्रेम से बता रहे हैं कि बिहार के अंदर में शहाबुद्दीन थे, बिहार के अंदर में बहुत सारे क्रिमिनल थे यहाँ से वहाँ तक। सरकार ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक सकती है। हम यहाँ से पिस्टल निकाले, आपको 2 गोली मार दे तो यहाँ क्या करेगा पुलिस? हत्या रुक जाएगा? अपराधी को गिरफ्तार तो करेंगे। कौन सा अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा? पत्रकार की हत्या होती है, बेनीपट्टी में आपने गिरफ्तार किया क्या अपराधियों को? वहाँ गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्या गिरफ्तारी हुई है? आप कौन से रोड पर जा रहे हैं महाराज? आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं और जिसके पक्ष में खबर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके पक्ष में, आप किसके पक्ष में खबर चलाने का प्रयास होगा? लेकिन हाँ, हकीकत बता रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए कि आप बिहार को किन हाथों में सौंपना चाहते हैं? जो आज नीतीश कुमार 15 साल से बिहार को उन हाथों में सौंपना चाहते हैं जो रोजगार दे। जो कौन रोजगार देगा? कौन है वो? आप बिहार की जनता तय करेगी कौन है? हाँ, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं क्या? उन लोगों के हाथ में दे दे जो बेरोजगार। कुमार जबरदस्ती चीफ मिनिस्टर बन गए, अपने से जाके शपथ ले ली है। हकीकत यही है। उपचुनाव 4 दिन पहले 2 उपचुनाव हुआ, लालू यादव आए वहां से, आपके हिसाब से तो वहाँ जबरदस्ती जीत गया होगा। 2 उपचुनाव में जबरदस्ती जीत गया, जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया होगा। नहीं, हम तो बोल नहीं होकर के बात कर रहे हैं। आप उस समय से 15 बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम 22 होकर के नहीं बात कर रहे हैं। ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने युवाओं को ठगा है? कैसे युवाओं को ठग लिया? युवाओं को नहीं ठगा। 6 लाख नियोजित शिक्षक किसने बहाल किए? अरे वही शिक्षक तो डेली सड़कों पे रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? सड़क पे रहते हैं तो सड़क पे डॉक्टर भी रहता है। अभी बैंक 1 लाख, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 1 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर है अपनी डिमांड को लेकर के। तब आपको लोकतंत्र के बारे में जानकारी नहीं है। तो लोकतंत्र में विरोध एक बहुत बड़ा स्तंभ है। जिसे भी सरकार से समस्या होगी वो अपना विरोध दर्ज करा सकता है। इसका मतलब सरकार फेल हो गई, सिस्टम फेल हो गया। बताइए क्या सही चल रहा है? SCT के अभ्यर्थी कितने महीनों से
से सड़कों पे है। 94,000 शिक्षा का व्यक्ति कितने महीने सड़कों पे देश है? को आजाद हुए कितना दिन हुआ ये बताइए सर। हो गया, आप बताइए, 50 कौन साल हो सा गए। ऐसा दिन है जिस दिन इस देश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन नहीं हुआ है? आप एक दिन हमको गिनाइए पूरे देश में। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं हम, देश के हाँ तो खिलाफ। वही तो हम बोल रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, फ्री अच्छा, जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। आप नहीं बताया फ्री, हाँ नहीं, आप नहीं बताया आप कि खुद आप बोले, नहीं, accept आप- किया ना, हम सरकार एक के मिनट, खिलाफ बोल आप नहीं बताया कि पुल बना दिया आपने। ये सब क्या चाहिएगा, क्या कट नहीं करेंगे पुल चाहिए, कट अरे करेंगे। उद्घाटन से पहले पुल टूटता है या नहीं टूटता आपके सरकार में? कहाँ उद्घाटन से पहले पुल टूटा है ना आपके सरकार में? कहाँ टूटा है पुल? कितनी जगह पर टूटा है बिहार कहाँ में? थोड़ा एग्जांपल बताइए ना। आप बताइए ना, हम तो अरे आप सवाल आप पूछ रहे हैं, इसे बिहार का ही- आप नहीं सब एडिट करके ना चलाइएगा। ना पूरा चलेगा भाई। उद्घाटन से पहले पुल टूटता है या नहीं टूटता? हाँ, इनसे बात करिए भैया। मेरा नाम असद एजाज हुआ पटना साहिब से। हाँ बोलिए। पुल का दड़ी बीच गया रोड का बिहार में। ये बात से तो आपको, ये बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, पुल बना है। पुल बना नहीं है, पुल की दड़ी बीच गई है। अभी आप देख लीजिए पटना जो अभी नज़र आ रहा है, पहले पटना था। सबसे गुड कहाँ पे आपको कटिहार है। कहाँ से यहाँ पे आना 6 घंटे का था, 5 घंटा होने वाला है। 1,000 से ज़्यादा पुलिया बना है, ठीक है ना। 1.5 लाख के करीब किलोमीटर रोड बन चुका है। बिजली आज से 15 साल पहले बिजली को लोग तार पे कपड़ा सुखाते थे। आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली जो है बिजली पहुंच गई है। पहुँच नहीं गई। ये 22 से 23 घंटा रहती है। स्कूल लगातार गुणगान कर रहे हैं नीतीश कुमार का, लेकिन ये तो बिहार की जनता ही बता पाएगी कि आखिरकार नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार को कितना बेमिसाल किया है। तो सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार को देना ही होगा और उनके दल में जो नेता है उनको भी देना होगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।